गणेशाय स्वस्ति न श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजय केतराम श्री राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ भगवान प्रेम सहित आसन धरऊ करहूं कथा मैं सीताराम समारंभा रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य परंताम वंदे गुरु परंपरा यस्माके च विभाति भूधर सुता देवा पवनस्ते भाल बाल विधुर्बले च गरलम् यस्योरसी व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शशिनिभजिवा श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्करः पातु माम् सन्नताम्यानगताभिषेकत् तथा नमम्ले वनवास दुःख मुखाम्बुज श्री रघुनन्दन सिमे सदा च मंजुल मंगल प्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भन जन रघुनायक मंगल भवन यमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़हु अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होय हित मोरा करो सो बेगी दास मैं तोरा सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम
जोर युग पानी। सिया राम भजो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अनंत आनंद अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सियावर रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। भूत भावन श्री महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत है। पवन पुत्र हनुमान जी को साष्टांग दंडवत है। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन है। कवि कुल शिरोमणि कहा जाता है जिन्हें, जिन्होंने इतना सुंदर काव्य हमारे सामने रखा, जिसको हम और आप गा सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। इतने सरलतम ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अपने चतुर्थ दिवस के वक्तव्य में हमारी कथा आई थी महादेव भगवान त्रिपुरारी और जगत जननी जगदम्बा पार्वती के विवाह पूर्ण होने तक एवं कार्तिकेय भगवान के जन्म, तारकासुर का वध, उसके बाद की कथा कर्मकांड घाट पर चल रही है। और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हारा, सूचि सेवक तुम राम के, समस्त रहित समस्त विकार। हे मुनिवर, मैंने तुम्हारे मर्म को जांच लिया। तुमने कहा था भगवान राम की कथा सुनाओ, परंतु मैंने अब तक जो कथा सुनाई है वो देवों को देव महादेव और जगत जननी भगवती पार्वती भगवती सती पार्वती की कथा थी। अब मैं जान गया हूं कि तुम राम के पवित्र भक्त हो। तुम्हें वह योग्यता है कि मैं तुमको राम की कथा सुनाऊं और तुम उसके गूढ़ रहस्य को जान लो। यद्यपि तुम जानते हो, फिर भी तुम्हारे कहने पर इस कथा को मैं तुमसे कहता हूं। सुनो। जटा मुकुट सुसरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदरवती दीना, वाम अंग भागया सनुहर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। प्रिय हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, होई पूछन चह शैल कुमारी। पूछे है शैल कुमारी, कथा कहो मेरे भोले भंडारी। पार्वती जी वो कथा सुनना चाहती हैं जो समस्त लोगों के लिए हितकारी हो, समस्त जनों के लिए, जन कल्याण के लिए अति अनिवार्य और आवश्यक है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी सत्य मोहि निज दासी। हे प्रभु, मैं आपके चरणों से अतीव प्रेम करने वाली आपकी दासी के समान हूँ, जो आपसे राम के बारे में जानना चाहती हूँ, राम की कथा के बारे में जानना चाहती है। हे प्रभु, जो परमार्थ वाले मुनि होते हैं, महर्षि होते हैं, वो राम को ब्रह्म कहते हैं, और जो ब्रह्म है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। परंतु
राम तो मनुज अवतार में भी है, यानी उन्होंने आकार लिया है। तो ये कैसा ब्रह्म का रूप है जो आप मुझे विस्तार से बताइए। कहती हैं आगे पार्वती जी, अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिन वहु कर जोरे। मेरे मन में अभी तक वो भ्रम है, और ये भ्रम अभी इस जन्म का नहीं है प्रभु। ये ये तो मेरे साथ पिछले जन्म से है, ये भ्रम जो आपके सामने मैं प्रकट कर रही हूँ। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझ करहु जनि क्रोधा। तव कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण उस समय राम की कथा नहीं सुनी, आपके बारंबार सुनाने पर भी। परंतु आज जो ये पार्वती आपके सामने बैठी है प्रभु, जो सती थी वो आपसे ब्रह्म और राम के विषय में विवाद कर रही थी, परंतु आपके सामने जो ये पार्वती बैठी है, ये आपसे राम के विषय में, ब्रह्म के विषय में संवाद करना चाहती है। तो बताइए प्रभु, क्या क्या बताइए कि ब्रह्म सगुण अगुण दोनों है? क्या वही ब्रह्म है जो निर्गुण निराकार रहता है और सगुण साकार के रूप में किसी राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ? क्या ब्रह्म वही है जो अपनी पत्नी के वियोग में वन वन रोता हुआ फिर रहा था? मुझे विस्तार से बताइए प्रभु कि राम की भक्ति का, राम की कथा का मूल रहस्य क्या है। ये पूरा चरित्र आज मुझको सुनाइए। मैं इस कथा को आपसे विनती करके सुनना चाहती हूँ। सती ने सुना नहीं था, आपने समझाना चाहा था, पर मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मेरे इस भ्रम को दूर करिए। और मैं जानती हूँ कि संसार में कोई ऐसा नहीं कि मेरे ब्रह्म के ज्ञान के, ब्रह्म के बारे में जो मेरा अधूरा ज्ञान है उसको पूर्णतः स्पष्ट कर सके। केवल आप ही हैं जो मेरे भ्रम संदेह को दूर कर मुझे राम से पूर्ण साक्षात्कार करा सकते हैं। आगे क्या बोलती हैं पार्वती। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रभु पुनि प्रभु कहु सो। ये प्रश्न है जो पार्वती कंटिन्यू लगातार उनसे पूछती है भगवान शंकर से, और उन 4 या 5 प्रश्न होते हैं, उनके प्रभु महादेव प्रभु शंकर कैसे जवाब देते हैं उसकी बात हम आगे करते हैं प्रश्नों के बाद। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, उनि सब बरनौ सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। तो हे प्रभु, मुझे उस ब्रह्म तत्व के बारे में बताइए जिसका मुनि और ज्ञानी लोग निर्गुण निराकार रूप में जिसका भजन करते हैं, जिसका भजन आप, जिसके नाम की महिमा इतनी बखान की जाती है कि मैं देखती हूँ कि आप दिन और रात उन्हीं का नाम जपते हैं, और उनके नाम को ही राम नाम एक अधारा कहा जाता है। तो जरा मुझे इन पूरे प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए, ताकि इस बार मैं पूर्ण रूप से उन राम की कथा को जान सकूं। तो बताइए मुझे कि क्या ये राम वही हैं जो धर्म धुरंधर राजा दशरथ के यहाँ के आंगन में खेले हैं? कौन है ये? तो जवाब में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, सगुन नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण वृद्ध बुध वेदा। वेदों और पुराणों में अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सुसोई। तो भगवान, तुम्हारे कहने का मतलब है हे देवी, क्या सगुण और अगुण 2 रूप हैं? नहीं, सगुण ही अगुण है और अगुण ही सगुण है। सगुण ही निराकार है और अगुण ही साकार रूप में, सगुण रूप में धरती पर अवतरित होता है।
ये बिल्कुल उस पानी की तरह है, जो पानी जब तक रहता है तो निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं होता। परंतु वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो चौकोर गोल विविध प्रकार की आकर आकार के रूप में हमें दिखाई देता है। बिल्कुल जस का तस भगवान भी ऐसे ही है। भगत अपनी कल्पना में ईश्वर को जैसा पुकारता है सच्चे हृदय से, आत्मा से, भगवान बिल्कुल वैसा ही रूप धारण करके इस धरती पर अवतरित होते हैं। अब आगे कहते हैं भगवान शंकर कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म है, ये कहा, ये गुणगान वेद और पुराण तक करते हैं कि राम सगुण साकार ब्रह्म है, राम ही है जो निर्गुण निराकार भी है। तो आगे कहते हैं ये वैसे ही है। बिनु पद चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करें बिधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बक्ता बानी बड़ जोगी। ये ऐसे हैं कि इनको हाथ पैर की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ब्रह्म हैं जो बिना हाथ के और पैरों के, बिना हाथ के काम करते हैं, बिना पैरों के चलते हैं। भक्तों की विपदा दूर करते हैं, दुखों को दूर करते हैं। संसार के समस्त रस के स्वाद इन्हें मालूम है। और इनकी वाणी तो ऐसी है कि बिनु वक्ता, वाणी के लिए मुख नहीं दिखता है इनका, परंतु एक जोगी मुनि महर्षि तपस्वी सबको परास्त कर सकते हैं अपनी जोगी वाली वाणी से। तो हे पार्वती, अब सुनो कि पार्वती जी कहती है कि राम ने जन्म क्यों लिया, राम ने मनुज रूप में इस धरती पर अवतार कैसे लिया, प्रभु ये बात मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि कोई एक ही कारण है और ये ही कारण है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं हे देवी। अब तुम विस्तार से सुनो। राम के अवतरित होने के, राम के जन्म के, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेरे का। अब राम जन्म के मैं 5 कारण तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रस्तुत करता हूँ यानी मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, और उसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। राम के जन्म का जो प्रथम कारण है, राम ने ऐसे तो जन्म लिया कहाँ, महाराज दशरथ, जो हम जानते हैं महाराज दशरथ और कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र हैं, मैंने एक ही पुत्र, उनके एक ही पुत्र थे। फिर सुमित्रा और जी और कैकेयी के पुत्र थे, जो 4 पुत्र हुए। परंतु उसके पहले पहला कारण सनकादिक मुनि वैकुंठ गए नारायण हरि नारायण श्रीमन नारायण के दर्शन करने के लिए। जय विजय जय विजय 2 द्वारपाल थे, रास्ता रोक दिया, भाई नहीं जा सकते अंदर। सनकादिक को गुस्सा आया और कहे बस अब शाप ले लो और बनो 3 जन्म तक राक्षस। तब तक जाग कर विष्णु भगवान द्वारे तक आ गए थे, दरवाजे तक उनके, जहां खड़े थे सनकादिक बाहर। तुरंत सनकादिक ने कहा अब ये आप भी भोगोगे, ये 3 जन्म में राक्षस बनेंगे, 3 जन्म में मनुज अवतार में आना इस संसार में, और इनको तारना, इनको तारने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो पहला जन्म हुआ, पहले जन्म में जय विजय जो है वो क्या बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया भगवान नारायण ने, और हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया प्रभु नारायण हरि ने। अब दूसरे जन्म में क्या हुआ, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और उनका एक मंत्री था क्या, जो धर्म में रुचि रखता था, तो वो क्या बने, रावण बने, कुंभकर्ण बने, और तीसरा जो धर्म में रुचि रखता था मंत्री उनका, वो बन गया विभीषण।
रावण को तारने के लिए भगवान ने राम के रूप में जन्म लिया, ये तो सर्वविदित है ये कथा। अब तीसरा जन्म, 3 जन्म का शाप दिया सनकादिक ने। तीसरा जन्म जो हुआ वो क्या, तीसरा जन्म 2 राक्षसों के रूप में हुआ, अष्टवक्र और शिशुपाल। तो उसके लिए त्रेता में फिर जन्म लेके आए भगवान, अष्टवक्र और शिशुपाल को तारने के लिए। तो ये 3 जन्म हुए। ये प्रथम कारण है हे देवी भगवान के अवतरित होने का। अब दूसरा कारण सुनो, मैं कहता हूं तुम ध्यान पूर्वक सुनो। दूसरा कारण ये है देवी, वृंदा जो अभी तुलसी के नाम से जानी जाती है, वृंदा का पति था असुरों का, क्या नाम था, जलंधर। जलंधर यद्यपि कर्म उसके बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि वृंदा सतीत्व में ऐसी ज्यादा बलवती था, उसका सतीत्व इतना ज्यादा बलवती था कि अपने सतीत्व का कवच उसने जलंधर को पहना रखा था। इस कारण जलंधर को कोई देवता मार नहीं सकता था। सभी देवता परेशान, इंद्र गए ब्रह्मा के पास और भगवान शिव के पास, बोले भैया नारायण ही इसका हल निकालेंगे। गए नारायण के पास, नारायण तैयार हो गए जैसा हमेशा हो जाते हैं। आए छद्मवेश धर के, वृंदा का सतीत्व छल से सतीत्व भंग किया, और इस छल का ज्ञान जब वृंदा को हुआ तो वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि जाओ, जिस तरह तुमने मेरे को मेरे पति से दूर किया है, ऐसा ही छल करके मेरा पति ही रावण, जो रावण भी रूप में जन्म लेने का ये भी एक कारण था, जो रावण के रूप में आएगा और तुम्हारी पत्नी को छल करके ले जाएगा, और तुम पत्नी के विरह में रोगे जैसे मैं पति के विरह में रो रही हूँ। दूसरा कारण ये हो गया भाई। अब तीसरा कारण सुनो हे देवी, राम के जन्म का तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि नारद ने घनघोर तपस्या की, कठोर तपस्या की, और काम क्रोध लोभ मोह 5 तत्व जिनसे अभी भी हमको बचने के लिए कहा जाता है, उनकी यदि जीवन में प्रविष्टि हो जाती है तो जीवन नरक बन जाता है। ऐसा वेद शास्त्र पुराण और हमारे पुराने, हमारे जो वंशज हैं वो भी यही कह गए हैं, पर हम मानने वाले कहाँ हैं, हम तो लगे रहते हैं इसी में। तो यहाँ पे सुनो वो बात कि नारद को हो गया अभिमान, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी, काम पर विजय। महादेव ने तो कामदेव को भस्म किया है ना, पर मैंने तो काम पे विजय प्राप्त की, और काम को जरा सा भी मैंने टच नहीं किया, बिल्कुल छुआ तक नहीं। यही गर्व लिए जाते हैं महादेव के पास, और अपनी मतलब आत्म प्रशंसा में भी विधुन होकर, विधुन यानी मगन हो जाना, विधुन होकर गाते हैं अपनी प्रशंसा। महादेव हंसते हैं, जैसे हमेशा हंसते हैं, और बोलते हैं देखो नारद, ये बात तुम यहाँ बता दिए पर नारायण से मत कहना। पर नारद तो नारद हैं, कैसे नहीं कहते नारायण को। नारायण अंतर्यामी है, उनको पता चल गया कि नारद अब आ रहे हैं, उनको बड़ा अभिमान हो गया है, अपने काम पर वश में कर लिया उन्होंने इसका। बोले अब इनको थोड़ा सा, जैसे हम लोग गलती करते हैं तो एक आध पनिशमेंट हो जाती है ना ऐसी, जो फिर हमको फिर शांत कर देती है अति करने से। भगवान ऐसा करते हैं ना, बहुत ज्यादा उछलते हैं जब हम, तो ऐसा चोट होती है तो फिर चुप बैठते हैं थोड़े दिन। तो वैसे ही नारद को चोट देने के लिए कि बिना चोट के तो ये समझेंगे नहीं, माया का नगर बनाया, माया का राजा बनाया, माया की मनमोहनी एकदम सुलक्षणा स्त्री बना दिए। नारद पहुंचे हरि के यहाँ, उस नगर से होकर ही पहुंचे जो माया का नगर रचा था भगवान शिव ने। और बोलते हैं उनका मन हो जाता है, उस रूपवती कन्या के बारे में सुनते हैं तो उनको मोह हो जाता है, माया के वशीभूत, माया का जाल भगवान ने फैलाया था। तो सोचते हैं कि क्या अच्छा होता कि मेरा इससे विवाह हो जाता, परंतु इस वेशभूषा और ऐसे चेहरे के साथ तो शायद ये मेरे गले स्वयंवर भी रचा जाए तो मेरे गले में शायद वरमाला डाले। तो देखता हूँ नारायण से चेहरा उधार मांगता हूँ, तो कहता हूँ अपना चेहरा दे दो।
नारायण मान जाएंगे, मुझे अत्यधिक प्यार करते हैं, मना नहीं करेंगे। गए नारायण के पास, नारायण बोले तथास्तु, दे दिया मैंने तुमको अपना चेहरा, चले अब मगन होके, मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ, बड़ा सुंदर। गए तो उसके साथ शिव के जो मुख्य दो गण थे रुद्र के, वो वहां पे राक्षसों मतलब भेष बदल के आए थे। वो देख के ठट्ठा मार के ठट्ठा करने लगी। नारद को लगा कि मुझे देख के इनको बहुत अच्छा लगा होगा, शायद इसलिए हंस रहे हैं। बाकी लोग भी हंसे, पर नारद को कुछ समझ नहीं आया। अब जो सुंदर रूपवती मनमोहिनी कन्या थी, ली वरमाला और निकल गई आगे नारद के। और एक सुंदर राजकुमार जो भगवान नारायण खुद बन के आए थे, उनके गले में डाल दी माला। अब चलेगा भगवान विष्णु, चले मनमोहिनी को लेके पूरा। अब इधर नारद बिल्कुल बौखला गए, इधर उधर गिरते पड़े, आधी धोती आधा बाल, और एकदम मतलब एक बड़ी क्रोधित अवस्था में जो व्यक्ति हो जाता है, बिल्कुल ऐसी ही दशा नारद की। पहुंचे नारायण के पास, बोले तुम आप अपने आप को बहुत समझते हो, तुमको किसी का अच्छा कभी तुम देख नहीं सकते हो। मैंने तुमने से कहा था कि मेरा विवाह उस कन्या से हो जिसको तुमने छीन लिया। तुम अपनी ही चलाते हो पूरे वैकुंठ लोक में, पूरे त्रिलोक में, और हमेशा तुम अच्छी अच्छी चीज रखना चाहते हो। तुमने जब वो याद दिलाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भी मणि और लक्ष्मी को तुमने रख लिया था, जहर जो था वो महादेव को दे दिया था। तुम ऐसे ही चालाकी करते हो, ऐसा वैसा जो मन में आता। अब और साथ में कहते हैं, तुम मनुष्य अवतार में ना वैसे ही रोगे जैसे मैं रो रहा हूँ, लड़की तुम्हारी पत्नी के लिए तुम रोगे। ये दूसरा और मिल गया भगवान को, सीता हरण होता है तो रोते फिरते हैं। अब और बोलते हैं नारद की, मैं तुमने मेरा अस्थि में भगवान नारायण उनका जो चेहरा है वो बानर का बना दिए थे, इसलिए सब हंसते हैं उनके ऊपर, और उनका हंसी होती है पूरी सभा में। तो नारद बोलते हैं, देखना जब तक ये बानर तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे ना, तब तक तुम्हारा कोई काम पूरा होने वाला नहीं है मनुष्य रूप में, जान लेना तुम इस बात को। अब नारद शाप देते हैं, भगवान स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है कहते हैं, और माया का आवरण खोलते हैं। जैसे ही माया उतरती है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि कहते हुए नारद चरणों में गिर पड़ते, विलाप करते, बहुत रोते हैं। ये क्या हो गया मुझसे, मैंने क्या कितना शाप दे दिया आपको। भगवान विष्णु कहते हैं, तुमने शाप दिया नहीं है, मैंने शाप लिया। तो भगवान नारद बोलते हैं, ये तो आपका बड़प्पन है प्रभु, अब आदेश दीजिए, अब मैं इस सब से अपने चित्त को मुक्त करने के लिए क्या करूं। भगवान नारायण कहते हैं, जाओ और शिव शंकर की स्तुति करो, भगवान महादेव का जाप करो। नारद चल देते। तो अब ये तीसरा कारण हुआ कि चौथा कारण हुआ, अगला कारण वृंदा का कारण हो गया, है ना। हाँ, तीसरा कारण हुआ पूरा। चौथा कारण मनु क्या बोलते हैं, मनु और शत्रुपा का है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा 23,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तप किया, और भगवान प्रकट हो गए तब से। बोले बोलो भाई क्या चाहते हो। मनु ने कहा, आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं, मेरे जैसा तो थोड़ा कठिन काम है, कहाँ खोजने जाएंगे हम, ऐसा करते हम ही आ जाते हैं और उनको वर देते हैं, हम ही तुम्हारे घर में जन्म लेंगे। तो दशरथ के घर राम होते हैं। चौथा कारण ये। पांचवा कारण, देवी ध्यान से सुनो, प्रताप भानु नाम का एक राजा था, बहुत बढ़िया राजा था। पर उस एक विवरण के द्वारा गोस्वामी जी ने हम सब मनुष्यों को ये कहा है कि आपको सत्संगति, क्योंकि सत्संगति बहुत मुश्किल से मिलती है, अच्छे दोस्त बड़े मुश्किल से मिलते हैं, है ना। घूमने वाले साथ में हंसी ठट्ठा के लिए तो 100 जन पीछे आ जाएंगे नारा लगाने, पर कठिनाई के समय काम में आने वाले उंगली में गिनके भी लोग नहीं होते। तो इसीलिए कहा है इस प्रकरण के द्वारा कि सत्संग आपको भले ना मिले, पर सत्संग की कमी को कुसंग से पूरा कभी मत करना। क्यों? क्योंकि प्रताप भानु बहुत बढ़िया राजा था, उसका भाई भी बहुत अच्छा था,
उसका मंत्री भी बहुत अच्छा था। अब उसको कपटी मुनियों की संगत हो जाती है। कपटी मुनियों की संगत में पूरा चरित्र, चाल चरित्र और सारा जो पुण्य है वो खराब कर लेता है। और उसको फिर शाप मिल जाता है कि भैया अगले जन्म में तो राक्षस बनना पड़ेगा। रावण कुंभकर्ण विभीषण वाली कथा फिर से दोहराते हैं हम। तो इस तरह 5 कारण हैं भगवान के अवतरण के। अब आतंक से, राक्षसों के आतंक से धरती व्याकुल होती है। और धरती व्याकुल होती है तो कौवे बन के मुनियों के पास जाती हैं, ऋषियों के पास। तो ऋषि धरती जो गौ बनी रहती है उनके साथ जाते हैं स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक जाते हैं। और ब्रह्मा के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं, पूछते हैं कि इसका क्या उपाय है। तो भगवान शंकर और ब्रह्मा बोलते हैं इसका उपाय तो केवल नारायण के पास है। तो सब लोग बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, बैकुंठ गए वहां तो मिले नहीं, हो सकता है क्षीर सागर में मिल जाए, हो सकता है साकेत में मिल जाए, यहाँ मिल जाए, वहां मिल जाए। भगवान शंकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान को कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान जो है प्रेम से प्रकट होंगे। एक बार सब मिलके प्रेम से पुकारो तो सही। तब ब्रह्मा की अगुवाई में कैलाशपुरी में भगवान शंकर के साथ सभी देवता गण स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोविंद हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पावन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जम नहीं कोई, ओ सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह मोहि, जहि रागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि गंगा, विश्वासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सतीदानंद, जय